सोचे तो सही, जिस अली जो फातिमा के निकाह का आलम ये हो कि आसमानों में रब पड़ा रहा हो, जब अली जो फातिमा के निकाह का आलम ये है तो फिर सोचो करबला के हुसैन का आलम क्या होगा, फिर मदीने के हसन का आलम क्या होगा, फिर करबला की ज़ैनब का आलम क्या होगा, फिर अब्बास अलंबरदार का आलम क्या होगा। इसलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। आला हजरत के छोटे भाई हैं उस्ताद ज़मन मजले भाई, और कमाल के शायर और कमाल के आलिम हैं। कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। हुजूर जिसके सीने पे हाथ रख दें तो गोया उसका सीना सीना नहीं बल्कि अल्लाह के जलवों का गहवारा हो जाता है। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ रखा हो। और दुआ या जुमला, दुआ या शेर सुने, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो। अजल कहते हैं मौत को, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी भी हो कज़ा एक सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और देखे हुजूर पे कितना यकीन है। कहते ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, और मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे। लोग कहते ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मगर बुखारी शरीफ कहती है जो कुछ भी तेरा है वो तुझे दरे मुस्तफ़ा से मिला है। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, अरे जिसके दर पे बादशाह झाड़ू लगाते हों, जिसके दर पे बादशाह गुलाम बन के जाते हों, तो हम जैसे तो उनके दर के गरीब ही तो हैं, फकीर ही तो हैं, मंगता ही तो हैं। कहते हैं मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अब अशार सुनाने का वक्त नहीं है, मैं इंशाल्लाह 20-25 मिनट आपके सामने बयान करूंगा, फिर रुखसत हो जाऊंगा। मैंने आपके सामने हदीस पाक पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं तुन कहूल मरअतुल अर्बईन, जब कोई अपने बेटे का निकाह करता है तो वो औरत के अंदर 4 चीजें देखकर निकाह करता है। मैंने अर्ज किया आका वो 4 चीजें क्या हैं? नबी फरमाते हैं वली मालिहा, औरत का माल देखकर निकाह करता है, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास दौलत कितनी है, इसके पास बैंक बैलेंस कितना है। नबी आगे फरमाते हैं वली जमालिहा, जब कोई किसी औरत से निकाह करता है तो उसका हुस्न देखकर निकाह करता है, इसका हुस्न जमाल कैसा है, इसका कदो कीमत कैसा है, इसका रुखसारो आंखें कैसी हैं। नबी फरमाते हैं जब कोई मर्द किसी से निकाह करता है वली हस्बिहा, तो औरत का खानदान देखकर निकाह करता है, खानदान कितना ताकतवर है, खानदान की माली हालत कैसी है। और नबी फरमाते हैं जब कोई किसी औरत से निकाह करता है तो चौथी चीज वली दीनिहा, उसका दीन देखकर निकाह करता है। अब मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, ऐ ईमान वाले, तू सिर्फ माल देखकर निकाह न करना, इसलिए कि माल दुनिया के लिए है, मकान दुनिया के लिए है, जमीन दुनिया के लिए है, बैंक बैलेंस दुनिया के लिए है। नबी फरमाते हैं अगर सिर्फ माल देखेगा, जब तू मरेगा तो माल तेरे किसी काम नहीं आएगा, तू चला जाएगा, मकान रह जाएगा, जमीन रह जाएगी, बैंक बैलेंस रह जाएगा। नबी फरमाते खाली माल न देखना, खाली हुस्न जमाल न देखना, खाली खानदान न देखना, इसलिए कि माल दुनिया के लिए है, हुस्न जमाल दुनिया के लिए है, खानदानी ताकत दुनिया के लिए है। नबी फरमाते हैं अगर तुझे देखना है तो सबसे पहले दीन देखना, इसलिए कि अगर तू दीन देखेगा, जब तमाम दुनिया अपने मकानों में सो रही होगी, तेरी दीनदार औरत फजर के वक्त उठ जाएगी और मुसल्ले पर हाथों को उठाकर कहेगी ऐ परवरदिगारे
आलम मेरे शोहर की तबीयत खराब है, उसे शिफा अता फरमा दे, तो अल्लाह शिफा भी अता करेगा। अर्ज करेगी मौला मेरे शोहर का काम खराब है, उसमें बरकतें अता फरमा दे, तो अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा। उलमा फरमाते हैं दीनदार औरत की शान ये है, ये घर को भी जगमगा देती है और ये नस्लों को जन्नती बना देती है। दारी रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब आलम साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सिर्फ माल ना देखो, खानदान ना देखो, हालांकि खानदान देखना भी अच्छी बात है, हुस्न जमाल देखना भी अच्छी बात है। नबी फरमाते इन चीजों से फोकियत रखो दीन को, क्योंकि हुस्न ढल जाता है, माल खत्म हो जाता है, खानदान कमजोर हो जाता है। मगर अगर सीने में इस्लाम हो, सीने में दीन हो, सीने में ईमान हो, जब तक रहोगे चमकोगे। कब्र में जाओगे, कब्र में उजाले हो जाएंगे, और जब हश्र में पहुंचोगे तो अल्लाह ईमान के बदले जन्नत अता फरमाएगा। और जब ईमान नहीं तो माल किस काम का, ईमान नहीं तो हुस्न किस काम का, ईमान नहीं तो दौलत किस काम की। अब आओ एक मैं शादी बयान कर दूं, अल्लाह की कसम आज आप देखे तो सही, अल्लाह अकबर, हमारे मुआशरे का हाल, नौजवानों की उम्र 30 साल के प्लस हो गई है। अल्लाह अकबर, जिसका बेटा है उसके पास जमीन भी है, जिसका बेटा है उसके पास मकान भी है, जिसका बेटा है उसके पास अल्लाह अकबर पिलोट भी है। इस अमीर आदमी से कहो तुम्हारा बेटा 30 साल का हो चुका है, तुम्हारी बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही है, तुम अपने बेटों का निकाह क्यों नहीं करते? जबकि नबी तो फरमा रहे हैं निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, मगर तुम्हारे बेटे उम्र दराज हो चुके हैं, आखिर बेटों का निकाह किस लिए नहीं करते? तुम अमीर भी हो, तुम जमींदार भी हो, तुम सरमाएदार भी हो, तो बाप कहता है जब तक मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा मैं उसका निकाह नहीं कर सकता। मैंने पूछा हजरत बताओ तो सही, तुम्हारा बच्चा पैरों पर कब खड़ा होगा? इसका मतलब क्या है? तो बाप कहता है जब तक वो कमाएगा नहीं मैं कैसे उसका निकाह करूं, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा मैं कैसे उसका निकाह करूं। मगर सुनो कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, रूए जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। ये जो आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं इन्हें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। ये जो जमीन पे चलने वाली चींटियां हैं इन्हें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। ये जो सुराखे में रहने वाले कीड़े हैं इन्हें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो इधर उधर की बात मत करो, जब तुम्हारे बच्चे निकाह की उम्र के हो जाए अल्लाह का नाम लो, अपने बच्चों का निकाह करो। जब बच्चों का निकाह करोगे, निकाह करना वालिदैन का काम है, रिज़्क अता फरमाना परवरदिगारे आलम का काम है। बरकतें रिस्क देने वाला अल्लाह है, ना वो दे तो 80 साल की उम्र हो जाएगी, उम्र बेला ही रहेगा। अल्लाह अगर ना दे तो 80 साल का हो जाए तब भी रिस्क नहीं मिलेगा, इसलिए कि रिस्क की जिम्मेदारी किसकी है? वो अल्लाह की है। आए है एक निकाह हुआ 1400 साल पहले, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह। बोले बोले इस ताल्लुक से चंद बातें कर लूं फिर सलाम इंशाअल्लाह। जब मेरे नबी जंगे बदर से फारिग हुए, फातिमा ज़हरा की उम्र हुई 15.5 साल। बोले सुभान अल्लाह। जब 15.5 साल फातिमा ज़हरा की उम्र हुई, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे। सरदार कहने लगे हुजूर फातिमा का निकाह आप हमसे कर दें। नबी ने खामोशी इख्तियार कर ली। सरमाएदार बोले हुजूर फातिमा का निकाह हमसे कर दें। नबी ने खामोशी इख्तियार कर ली। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक मुस्तफा की बारगाह में गए। जाने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप फातिमा का निकाह हमसे कर दें। तो मेरे पैगंबर ने खामोशी इख्तियार कर ली। अबू बकर सिद्दीक राज़दारे नबुव्वत हैं, समझ गए नबी दिल नहीं तोड़ना चाहते मगर निकाह भी करना नहीं चाहते, वापस आ गए। यहाँ तक के हजरत उमर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह खातून जन्नत का निकाह आप हमसे कर दें। मेरे नबी ने खामोशी इख्तियार कर ली और कहा ऐ उमर मैं फातिमा का निकाह उससे करूंगा जिससे कि परवरदिगारे आलम हुक्म देगा। अल्लाह अकबर। शेखैन इकट्ठे हुए। अबू बकर सिद्दीक ने उमर से कहा उमर तुम भी गए अक़द का पैगाम लेकर, हम भी गए, मगर अबू बकर सिद्दीक से पूछो मक्कतुल मुअज़्ज़मा हो या मदीनतुल मुनव्वरा हो, ताइफ के मैदान हो या जद्दा हो, अगर फातिमा के लिए सबसे बेहतर कोई नौजवान है तो उस नौजवान का नाम मौला अली है। इसलिए कि फातिमा का हया में जवाब नहीं है तो अली का बहादुरी में जवाब
नहीं है। फातिमा खातून जन्नत है, अली शेर खुदा है, फातिमा भी बेमिसाल है, अली भी बेमिसाल है। फातिमा अली सिर्फ खुदा के दो बंदे नहीं है, बल्कि अली और फातिमा चलते फिरते इस्लाम के समंदर है, समंदर। अली और फातिमा इस्लाम के समंदर हैं। तवज्जो है। दोनों ने कहा चलो अली को तलाश करें। मस्जिद नबवी में देखा अली ना मिले, मदीने की गलियों में देखा अली ना मिले, मदीने के बाहर निकल गए। क्या देखा कि मदीने के बाहर एक अराबी के नखलिस्तान में मौला अली अपने घोड़े को पानी पिला रहे हैं। दोनों गए, शेखैन ने जाकर सलाम किया। तवज्जो है। अब अगर मसले की बात करूं, अगर समाज की बात करूं, मुआशरे की बात करूं, तो लोग कहते हैं कि छोटा बड़े को सलाम करे, मगर अबू बकर और उमर मर्तबे के एतबार से मौला अली से अफजल है कि नहीं? हमारा तो अकीदा यही है, जिसका जो हो वो जाने वो मलाऊन है। मर्तबे के एतबार से अली से अफजल है अबू बकर और उमर। उमर की बात करूं तो अली से बड़े हैं अबू बकर और उमर, मगर दोनों ने जाकर मौला अली को सलाम किया। आपने देखा नहीं मुआशरे का हाल? अगर कोई अमीर हो जाए वो चाहता है गरीब मुझे सलाम करे, अगर कोई बड़ा हो जाए वो चाहता है छोटा मुझे सलाम करे, अगर किसी का महल बन जाए वो चाहता है झोपड़ी वाला मुझे सलाम करे। मैंने पूछा ए नबी की शरीयत तू बता, आखिर कौन किसको सलाम करे? तो नबी की शरीयत कहती है अल्लाहू अकबर सवारी से चलने, नबी की शरीयत कहती है पैदल चलने वाला बैठे हुए लोगों को सलाम करे, सवारी से चलने वाला पैदल वालों को सलाम करे, बाइक से चलने वाला साइकिल वाले को सलाम करे, कार से चलने वाला बाइक वाले को सलाम करे। मैंने पूछा शरीयत बता तो सही, आखिर ये तमीज किस लिए तूने सिखाई है, आखिर ये कानून किस लिए तूने पेश किया है? तो उसकी वजह यह है जब बाइक वाला साइकिल वाले को सलाम करेगा तो उसमें कभी तकब्बुर नहीं आएगा, जब अमीर गरीब को सलाम करेगा तो उसमें कभी तकब्बुर नहीं आएगा। वो लोगों चाहते हो कि हमें दूसरे सलाम करें, मगर आमीना का लाल कहता है अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बाद में बात करो पहले सलाम करो। और मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों सलाम को आम करो, इसलिए कि जो पहले सलाम करता है अल्लाह हश्र के मैदान में उसे पहले जन्नत अता फरमाएगा। तो पता चल गया अमीरी एक तरफ है, खानदान एक तरफ है, हुस्न जमाल एक तरफ है, मगर सलाम की शान ये है सलाम बंदे को जन्नती बना देता। और लोग सोच रहे हैं कि इमाम पहले सलाम करे, गरीब पहले सलाम करे। नबी फरमा रहे जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। तो इसलिए खुद पहले मौका मांगो ना। अब चूंकि वक्त नहीं है मैं वजाहत नहीं कर सकता आपके सामने, इसलिए इख्तिसार से बात पेश कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते अली सबने फातिमा का रिश्ता मुस्तफा से मांगा, तुमने क्यों नहीं मांगा? आए हाय, इतना सुनना था। अली की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे किस मुंह से नबी की बारगाह में हम रिश्ता लेकर जाएं? इसलिए कि जितने भी हमारे पास जमीन थी सब नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए, जितना भी माल था नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए, जितनी भी प्रॉपर्टी थी नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए। अब अली का हाल ये है, अली के पास न सलीके का लिबास है, अली के पास न सलीके के कपड़े हैं, अली के पास न सलीके की तिजारत है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली जाओ तो मुस्तफा की बारगाह में पैगाम लेकर, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, अगर माल की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, अगर लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। देखो तो सही सहाबा में कितना प्यार है आपस में, इसलिए कुरान कहता है रूहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में बड़े नरम दिल है, सहाबा आपस में बड़ा प्यार करते हैं। मौला अली चले मुस्तफा के घर की जानिब, बाद ईशा हो चुकी थी, ईशा की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद मेरे पैगंबर हजरत उम्मे सलमा के घर तशरीफ फरमा थे। आका करीम के घर के दरवाजे पे मौला अली ने दस्तक दी। उम्मे सलमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पर कौन खड़ा होगा? तो मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा था ए उम्मे सलमा इस वक्त दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह से प्यार करता है, जो मुस्तफा से प्यार करता है। फिर मेरे पैगंबर ने आखिरी जुमला बोला, नबी फरमाते हैं उसकी शान ये है अल्लाह उससे प्यार करता है और मैं मोहम्मद भी उससे प्यार करता। हम कहते सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, हम कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। अरे जिसकी नालैन सर पे रख जाए तो बादशाह बना दे।
वो पैगंबर कह रहा है कि जो दरवाजे पे खड़ा है अल्लाह उससे प्यार करता है। यही तो जिंदगी की महराज है, यही तो ईमान की महराज है। नबी फरमाते मैं भी उससे प्यार करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती है मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, देखूं तो सही दरवाजे पे कौन है। दरवाजा खुला तो सामने मौला अली खड़े थे। मौला अली ने सलाम किया, आने की इजाजत मिल गई। आका फरमाते अली किस लिए आए हो? अली मेरे आपके जैसे तो थे नहीं जो कहीं भी कुछ भी कह दे, न चौराहे का पता, न मस्जिद का पता, न मजलिस का पता, न महफिल का पता, न बैठक का पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने की तमीज ही नहीं है कि छोटा सामने है बड़ा सामने है, बोलने की जगह है कि नहीं, मस्जिद है, बैठक है, बाप बैठा है, भाई बैठा है, चाचा कहना है तो कहना है। मगर अली ऐसे नहीं थे। अली तो हया वाले थे, अली इस्लाम वाले थे, अली कुरान वाले थे। नबी फरमाते अली क्यों आए हो? कहना चाहते हैं मगर जबान साथ नहीं देती, जबान पे अल्फाज नहीं आते। अब मेरे पैगंबर ने खुद फरमाया अली क्या फातिमा के लिए निकाह का पैगाम लेकर आए हो? कहा तो कुछ नहीं, मगर मौला अली ने गर्दन झुका ली और अपनी गर्दन के इशारे से कहा हाँ या रसूल अल्लाह। अब मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अली खुश हो जाओ, इसलिए कि अभी तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से मेरे पास आया, जो इससे पहले मैंने कभी उस फरिश्ते को नहीं देखा था। उसने आकर मुझे सलाम कहा, मैंने जवाब दिया और उस फरिश्ते ने कहा या रसूल अल्लाह आज अल्लाह ने बैतुल मामूर में, बैतुल मामूर 7वें आसमान पर है जो फरिश्तों का किबला है। हम काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हम काबे का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। वो फरिश्ता कहता आका अल्लाह ने आज बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया। जिब्रील भी थे, इस्राईल भी थे, इसराफील भी थे, मीकाईल भी थे। जब तमाम फरिश्ते इकट्ठे हो गए तो एक फरिश्ते को अल्लाह ने खड़ा होने का हुक्म दिया, उसका नाम इहिया था। रब ने फरमाया फरिश्ते खुतबा पढ़। अब इहिया ने खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। इहिया खुतबा पढ़ रहे हैं, जिब्रील झूम रहे हैं, इहिया खुतबा पढ़ रहे हैं, मीकाईल झूम रहे हैं। वो फरिश्ता कहता अल्लाह या रसूल अल्लाह, उसकी फसाहत का जवाब नहीं था, उसकी बलागत का जवाब नहीं था। जब उसने खुतबा मुकम्मल किया तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में अली और फातिमा का निकाह आसमानों में पढ़ा दिया है। आप जमीन पे उसकी रस्म को अदा कर दें। सोचे तो सही, जिस अली और फातिमा के निकाह का आलम ये हो कि आसमानों में रब पढ़ा रहा हो, जब अली और फातिमा के निकाह का आलम ये है तो फिर सोचो करबला के हुसैन का आलम क्या होगा, फिर मदीने के हसन का आलम क्या होगा, फिर करबला की ज़ैनब का आलम क्या होगा, फिर अब्बास अलमबरदार का आलम क्या होगा। इसलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कहते आका आप दुनिया में इस रस्म को अदा कर दें। 21 मिनट हो चुके हैं, तकरीर खत्म होने में 5 मिनट है, 5 ही मिनट बोलूंगा, ठीक है ना? बोले मचल कर सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अली निकाह तो करना चाहते हैं, मगर ये बताओ मेहर में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? क्या कह रहे हैं नबी? आज मेहर पे बात नहीं होती है, लोगों को मेहर के बारे में पता ही नहीं है। नबी फरमारे मेहर में देने कुछ है। मेहर 3 तरह के होते हैं, मेहर मुअज्जल, मेहर गैर मुअज्जल, मेहर मुअज्जल हमजा के साथ, मेहर मुअज्जल जिसको नकद दिया जाए, मेहर गैर मुअज्जल जिसको जिंदगी में कभी भी दे दिया जाए, मेहर मुअज्जल हमजा के साथ जिसकी हद बांध दी जाए, महीने में देगा, 4 महीने में देगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा हुजूर मेहर कितने हो? तो फरमाया न इतने कम हो कि दूल्हा उसे खेल बना ले, न इतने ज्यादा हो कि दूल्हा ना देने का इरादा कर ले। इसलिए कि दुनिया में मेहर नहीं देगा तो आखिरत में देना पड़ेगा। वो दुल्हन का हक है, वो दुल्हन के पैसे हैं। नबी फरमाते तुम्हारे पास कुछ है जो मेहर दे सको? अर्ज करते आका मेरे पास क्या है? एक मेरी सवारी है, दूसरी मेरी तलवार है, तीसरी मेरी ज़िरे है। अली के पास चौथी चीज कुछ है ही नहीं। पैगंबर फरमाते हैं अली सवारी को अपने पास रखो, तुम्हें जिहाद में जाना पड़ता है, तलवार अपने पास रखो, तुम राहे खुदा में जंग के लिए निकलते हो, ज़िरे को ले जाओ बाजार में बेच कर आओ और जितने पैसे मिले वो पैसे लाकर हमें दो, ताकि उन्हीं पैसों
पैसों से फातिमा के लिए कपड़े खरीदे जाएं, फातिमा की बारात का इंतजाम किया जाए। देखो हमारे पैगंबर ने क्या अंदाज पेश किया है शादी का, और नबी फरमाते भी इस शादी को आसान करो, आसान करो। अल्लाह अकबर। मौला अली बाजार की जानिब चले, रास्ते में नबी के दूसरे दामाद उस्मान गनी मिले, मुस्कुराकर सलाम किया, कहते अली कहाँ जा रहे हो? फरमाया जिरे बेचने जा रहा हूँ जी। हजरत अली से उस्मान गनी ने फरमाया एक काम करो अली, किसे बेचते फिरोगे? जिरे हमें बेच दो। क्या हुजूर आप ले लें, कितने पैसे लोगे जो मर्जी करे। उस्मान गनी ने 480 चांदी के सिक्कों में उस जिरे को खरीद लिया। सुभान अल्लाह। जब अली वापस चले तो उस्मान गनी कहते अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, नसीब का जवाब नहीं, मर्तबे का जवाब नहीं, इसलिए कि तुम्हारा निकाह नबी की चहेती बेटी खातूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा से हो रहा है। अली कहते अल्लाह की मेहरबानी है मुझ पर, मुस्तफा का करम है मुझ पर। उस्मान गनी फरमाते हैं जब किसी मोमिन का निकाह होता है तो दूसरा मोमिन उसे तोहफा देता है, मैं भी तोहफा देना चाहता हूँ। अर्ज किया हुजूर दे दे जो भी देना हो। तो हजरत उस्मान गनी ने पैसे तो दे दिए, मगर जो जिरे खरीदी थी वो मौला अली को तोहफे में दे दी, और फरमाते पैसे भी तुम्हारे हैं और जिरे भी तुम्हारी है। अल्लाह अकबर। मदद भी कर दी, मगर अली को एहसास न हुआ यही तो ईमान मुकम्मल है। अब मेरे अली नबी की बारगाह में पहुंचे, आका फरमाते अली पैसे भी ले आए हो, तुम्हारे कांधे पे जिरे भी है, बताओ तो सही ये मामला क्या है? अर्ज करते आका ये अली का नहीं बल्कि ये उस्मान गनी का कमाल है। कहा क्या मतलब? अर्ज किया हुजूर जिरे के पैसे भी दे दिए और जिरे तोहफे में दे दी। इतना सुनना था हमारे नबी मुस्कुराने लगे, और मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मेरे उस्मान का कोई जवाब नहीं है। उस्मान इससे पहले भी 2 मर्तबा अपने अल्लाह से जन्नत को खरीद चुका है। ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो उस्मान गनी को देख ले। और इससे बढ़कर ये कि मेरे पैगंबर ने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों का निकाह उस्मान गनी को से कर दिया, और कहा ऐ उस्मान मेरी उम्मत में तुमसे ज्यादा शर्म वाला कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें? मेरी उम्मत में उस्मान गनी से बढ़कर शर्म हया वाला कोई नहीं। वाह बेशक। नबी फरमाते अली तैयारी करो जी, 3 दिन के बाद तुम्हारा निकाह फातिमा से पढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह। 2-3 मोटी मोटी बातें हदीस की सुन लें इंशाल्लाह, क्योंकि वजात का वक्त नहीं है, आप भी थक चुके हैं। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद बारात चली। बाराती है मौला अली, दूल्हा है मौला अली जी, बाराती अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है, बिलाल हबशी है, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम है। मुझे बताओ तो सही आज शादियों के नाम पर कितनी आतिशबाजी की जा रही है, कितने नाच नचाए जा रहे हैं, कैसे बेशर्मी का माहौल है। अगर शादी में आतिशबाजी करना जायज होता तो क्या अली बात की शादी में क्यों नहीं हुई? क्या बात है? और हम बेशर्मी से कह देते उसमें मैं भी शामिल हूं, हम तो अली वाले भाई, तुम कौन से? जी अली की बारात जा रही है, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई शराब नहीं, कोई गाली नहीं, कोई नाच गाना नहीं, कोई ढोलक नहीं। अगर ये जायज होता तो पहले अली करते अली, मगर पैगंबर के दामाद ने ऐलान कर दिया अगर शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक करोगे तो माना हुसैन बेटा नहीं होगा मगर गुलाम हुसैन जरूर हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे 10-10 साल के बच्चे चौराहों पर गाली देंगे जी, जैसे आज दे रहे हैं ना। 5 साल का है तो वो भी दे रहा है, 10 साल। क्यों? इसलिए कि हमारी शादियां सुन्नत से खाली हैं। बेशक हमारी शादियां निकाह के अलावा इस्लामी तरीके से हो ही नहीं रही हैं जी। उसके लिए ये बुराई सामने आई। बारात चली मस्जिद नबवी में, तख्त पर बैठकर अबू बकर उमर को गवाह बनाकर मेरे पैगंबर ने अली और फातिमा का निकाह पढ़ाया और कहा है मेरे सहाबा, मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतरीन नौजवान के साथ अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अब जब पैगंबर इस्लाम अपने हुजरे में पहुंचे तो खातून जन्नत जब विदा होने लगी, कहा मेरे बाबा अपनी बेटी को भूल तो नहीं जाओगे, मिलने आओगे कि नहीं आओगे? आका फरमाते बेटी मैं तेरे घर रोज आया करूंगा। इतना कहना था। हजरत फातिमा कहती है मेरे बाबा आखिरी जुमले सुन, इससे आगे बयान करने का वक्त नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत फातिमा कहती है बाबा अली ने क्या दिया है
मेहर में। आका फरमाते अली क्या देता बज़ाहिर गरीब है। कहा मेरे बाबा अली ने जो दिया वो दिया, मगर आज खातून जन्नत आपसे मांगना चाहती है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, हमारे पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए और मेरे नबी ने अपने हुजरे से एक बोसीदा संदूक को निकाला। निकालने के बाद उस संदूक से मेरे नबी ने कुछ गहने निकाले और कहा ऐ मेरी फातिमा तो ज़हरा कहती है बाबा ये क्या है। कहने लगे ऐ मेरी बेटी, जब तेरी माँ खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो रहा था तो उस वक्त खदीजा ने मुझे ये संदूक दिया था और कहा था ये गहने मेरी बड़ी बेटी के लिए हैं। फिर हमारे नबी ने कुछ बर्तन निकाले, निकालने के बाद फरमाया खदीजा ने कहा था ये बर्तन मेरी मझली बेटी के लिए हैं। फिर कुछ कपड़े निकाले, कहा ये तुमसे जो बड़ी बहन है उसके लिए है। अल्लाह अकबर, हमारे पैगंबर फरमाते हैं मैंने पूछा था खदीजा बड़ी बेटी को गहने दे दिए हैं, उससे छोटी बेटी को बर्तन दे दिए हैं, तीसरे नंबर की बेटी को लिबास दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीक हयात फातिमा को कुछ नहीं दोगी। ऐ फातिमा उस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की थी। इतना सुनना था तो हजरत खदीजा ने कहा था ऐ मेरे सरताज, मैं फातिमा तो ज़हरा के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देकर जा रही हूँ। ऐ मेरे शोहर, अगर फातिमा जिंदगी में कभी भी कहीं भी आपसे कुछ मांगे तो फातिमा से मना नहीं करना। हमारे नबी फरमाते बेटी मांग, तू मुझसे जो भी मांगेगी तेरा बाबा तुझे अता फरमाएगा। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने रोकर कहा था मेरे बाबा मुझे आपसे दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपसे मालो मता नहीं चाहिए, मुझे आपसे हुकूमत नहीं चाहिए। ऐ मेरे बाबा मैंने आपको देखा है मक्का में, जब आपको उम्मत की याद आती थी आप रातों को उठ उठ कर रोते थे। मैंने देखा है सहने काबा में, जब आपको उम्मत की याद आती थी आप काबे के पर्दे को पकड़ पकड़ के रोते थे। ऐ मेरे बाबा मैंने सुना है सहाबा से आप जंगे बदर में गए तो अपनी उम्मत को याद करके रो रहे थे। ऐ बाबा आपकी बेटी को सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मकान और लिबास नहीं चाहिए। ऐ मेरे बाबा मेरी तमन्ना ये है कल जब आपकी उम्मत हश्र के मैदान में पहुंचे तो फातिमा जिसका नाम लेती जाए अल्लाह उसी को जन्नती बनाता चला जाए। देखो तो सही कैसी तमन्ना है, देखो तो सही कैसी आरज़ू है। मेरे पैगंबर 605 में थे कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह फिक्र न कीजिए, आप खातून जन्नत से वादा कर दीजिए। अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि हश्र के मैदान में फातिमा जिसका नाम लेती जाएगी अल्लाह उसी को जन्नती बना देगा। सोचो तो सही, जब पैगंबर की बेटी फातिमा का आलम ये है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हैं सुन्नत, अज़मत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। अल्लाह अकबर। शायर के इन अशार पे बात खत्म करूं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। क्या बात, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।